हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 1। नाम है भैया वास्तविक संख्या। क्या नाम बताया मैंने? वास्तविक संख्या। और ये वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर क्या है? 5th है ना, भाग 5 है। तो जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 2 3 4 नहीं देखा है, भाग 1 2 3 4 नहीं देखा है, तो वो जाकर के भैया कर क्या रहे हो, चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो। वहां पे रियल नंबर क्लास 10 इन हिंदी लिखा हुआ आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर भाग 1 2 3 4 अपलोडेड है ना। तो जिन बच्चों का वास्तविक संख्या चैप्टर वीक है, ठीक है, उन्हें दिक्कत होती है, तो उनको तो देखना ही देखना है। लेकिन वो बच्चे जिनका वास्तविक संख्या बहुत अच्छा है, फिर भी आप जाकर देखो, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ सीखने को है यार। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर को पढ़ाया है। और जो पेपर में जितने भी नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, है ना, वो सारे सारे आपकी झोली में गिरेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम टारगेट करके पढ़ रहे हैं स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हिंदी मीडियम बच्चों को। स्टेट बोर्ड में झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सारे आ जाते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपरिमेय संख्या, जो पिछली क्लासेस में हमने बात करी थी, उसी के आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा है और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में उनको दिक्कत होती है, तो भैया जाके पिछली वीडियो देखो, वहां पे बहुत ही बेसिक से बात कर रहा है। ठीक है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। इसको सिद्ध करना है कि 3 + √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय। अगर ये क्वेश्चन, ठीक, 5 मार्क्स में आएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। और यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। अभी हम फिलहाल 5 मार्क्स वाला देख लेते हैं। ठीक है। जब भी 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको √2 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि √2 के बारे में तो इसने कुछ नहीं बोला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले √2 का अपरिमेय सिद्ध करना पड़ेगा, फिर 3 + √2 अपरिमेय सिद्ध करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया तो ठीक। चलिए भैया, √2 का अपरिमेय सिद्ध करते हैं। भैया पिछले वीडियो में ये करवाया था ना, √2 का अपरिमेय। हाँ, करवाया था। तो वही सेम करेंगे, है ना। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक। ज्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में अच्छे से बात किया है। माना कॉमा √2 एक परिमेय संख्या है। हमने माना क्या? √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 अगर परिमेय है तो √2 p/q के रूप में होगा। जहां जहां p और q सहभाज्य सहभाज्य है और q नॉट बराबर 0 है। सहभाज्य का मतलब मैंने क्या बताया था? अगर p और q सहभाज्य है, मतलब p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा, है ना। ये मैंने बताई थी। ठीक। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब √2 जो है ना, देखो इधर q जो दिख रहा है, ये q डिवाइड में √2 के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो √2 × q बराबर कितना हो गया? p। अब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? वर्ग। तो तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग करते हैं दोनों साइड, है ना। दोनों तरफ वर्क कर दिया, मतलब इधर भी वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और इक्वल के इधर पी है तो पी का भी वर्क कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे? √2 का वर्ग अलग कर दो, पी का वर्ग अलग कर दो। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखो, √2 का वर्ग अलग कर दिया और क्यू का वर्ग अलग कर दिया, बराबर क्या है? पी का स्क्वायर। ठीक। स्क्वायर से रूट कटा तो कितना दिया? 2। 2 × q² बराबर क्या हो गया? p²। अच्छा एक बात बता, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, तो q² बराबर कितना हो गया? p²/2। अच्छा, p² के नीचे 2 है तो इसका मतलब है p², कॉमा 2 से विभाज्य है। p² कॉमा 2 से विभाज्य है। और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। p भी 2 से वि p भी 2 से
विभाज्य होगा। पी भी दो से विभाज्य होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे रीजन भी लिखना था, तो क्या लिखेंगे? चूंकि दो एक अभाज्य संख्या है, दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, और पी स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है है ना। पी स्क्वायर को विभाजित करता है। पी का कहानी हो गया। अच्छा, इसको समीकरण एक मान लेना जी, है ना। पी का काम हो गया। पी पी किसे विभाज्य है? दो से, तो यहाँ मान लो, माना, यही करते थे ना। पी बराबर 2a। अब पी बराबर जो 2a आया, इसको रख दो समीकरण एक में। पी बराबर 2a समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे दो। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे दो, है ना। पी की वैल्यू 2 है, तो पी की जगह रख दो 2। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह रख दिया 2, स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में 2। यही है। क्यू स्क्वायर बराबर दो का स्क्वायर, दो गुने दो चार, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे दो है, बट्टे दो, दो से चार कटा, दो बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया? दो गुने ए स्क्वायर, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे दो बराबर ए स्क्वायर है। तो क्यू स्क्वायर बट्टे दो बराबर ए स्क्वायर बोलो, या ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे दो बोलो, बात तो एक ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे दो। अच्छा, दो, दो से कौन विभाज्य है? क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर के नीचे दो है, तो इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर कॉमा दो से विभाज्य है, विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य है, तो देयर फोर इसलिए क्यू भी दो से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत? विभाज्य होगा। और यहाँ दो के बारे में लिख रहे हैं, चूंकि दो एक अभाज्य संख्या है, और क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ देखो, पी भी दो से विभाज्य है ना। पी किससे विभाज्य होगा? दो से विभाज्य होगा, है ना, ऐसा कह रहा है ये। और क्यू भी किससे विभाज्य है? दो से, मतलब क्यू भी दो से विभाज्य होगा। तो पी और क्यू दोनों अगर दो से विभाज्य है, तो पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? दो होगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंत कॉमा पी और क्यू का अंतः की जगह इसी प्रकार लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। इस प्रकार कॉमा पी और क्यू का उभय उभयनिष्ठ गुणनखंड, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो। इस प्रकार पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो होगा। कितना होगा? दो, क्योंकि पी भी दो से विभाज्य है, क्यू भी दो से विभाज्य है ना। लेकिन हम जानते हैं कि लेकिन हम जानते हैं कि पी और क्यू
देखो हम क्या जानते हैं, पी और क्यू क्या है, सहभाज्य। और सहभाज्य का मतलब होता है वैनिस गुणनफल कितना होगा, एक होगा, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड केवल, लेकिन हम जानते हैं कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल केवल एक होगा। पी और क्यू सहभाज्य है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। देखो अब कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, विरोधाभास पैदा हो गया। हम जब हल किए तो पता चला पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, दो है। लेकिन हमने पी और क्यू को सभाज्य माना था, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मानकर चले थे, एक। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हम एक मानकर चले थे, और हल करने पे पता चला उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, दो है। तो ये जो विरोधाभास हो रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, हमारे गलत मानने के कारण। हमने गलत क्या माना कि भैया रूट दो एक क्या है, अपरि सॉरी रूट दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने गलत माना, तो हम अपनी गलती सुधार लेंगे, है ना। तो पहले लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे वो सुनो। यहाँ लिखेंगे इससे यह विरोधाभास, विरोधाभास, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ, हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। तो हम अपनी गलती सुधार लेते हैं, तो नीचे लिखेंगे इसलिए रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। रूट दो एक कैसा है, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने क्या कर दिया, रूट दो को अपरिमेय सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे, तीन प्लस रूट दो को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, है ना। तो वापस अब क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ से मानना पड़ेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे दोबारा, ठीक, माना दो बारह, कॉमा, यहाँ के लिखेंगे माना, माना कॉमा तीन प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने ये माना, तो अगर परिमेय संख्या है तो तीन प्लस रूट दो किसके बराबर होगा, फिर से पी बट्टे क्यू के बराबर होगा, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। ए भैया एक बात बताओ 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 बताओ, आप पिछली बार लिखे थे रूट दो में, रूट दो में आपने लिखा था सहभाज्य है। देखो इधर, जब यहाँ रूट दो को परिमेय माना तो रूट दो बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू को आपने सहभाज्य माना। तो यहाँ पे पी और क्यू को पूर्णांक क्यों माना, पी और क्यू को पूर्णांक क्यों माना, यहाँ पे भी सहभाज्य मान लेते हैं यार। ठीक है बेटा, नहीं, ठीक है, ये पूर्णांक ही होगा। ठीक है, पूर्णांक है, और क्यों बताते हैं, रुक जाओ। पूर्णांक है और क्यू नॉट बराबर जीरो है। देखो इधर, जब भी क्वेश्चन आएगा रूट दो का, रूट तीन का, रूट पांच का, एक बट्टे रूट दो का, एक बट्टे रूट तीन का, एक बट्टे रूट पांच का, है ना। तो हमेशा यहाँ पे पी और क्यू को सहभाज्य मानना, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा प्लस का, अगर क्वेश्चन आएगा माइनस का, अगर क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लाई का, ठीक है,
ऐसा। और अगर क्वेश्चन आएगा डिवाइड का, जैसे 2/√3, तो ये डिवाइड का नहीं है, नहीं, ऊपर 1 है और नीचे √2 है। तो जब भी डिवाइड में 1/√2 1/√3 ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पे सहबाज मानते हैं। लेकिन 1 के जगह पे यहाँ कुछ नंबर आ जाए, 1 के अलावा कोई नंबर, जैसे 2 आ गया, 2/√3, ठीक है, 5/√2, तो इस जगह पे हमेशा पी और क्यू को क्या मानते हैं, पूर्णांक मानते हैं। क्लियर है ये बातें? ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, सहबाज क्यों मानते हैं उसके पीछे रीजन हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में पूर्णांक क्यों मानते हैं वो आगे हम बता देंगे। ठीक है, अब चलो इधर आगे बढ़ते हैं। ठीक, +3 हमेशा ही याद रखना कि जब भी कोई भी चीज प्लस में आए, माइनस में आए, मल्टीप्लाई में आए या फिर डिवाइड में आए, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो नंबर रूट में होता है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, उसी से आगे सॉल्व होगा। जैसे देखो यहाँ पे रूट में कौन है, 2, तो √2 की वैल्यू निकालो। तो देखो +3 इधर आया तो क्या होगा, -3, तो आगे क्या लिखेंगे, तो √2 बराबर P/Q -3। ठीक, √2 रहने दिया। अब देखो P का P, माइनस का माइनस, P के नीचे Q है बट 3 के नीचे Q नहीं है, तो एलसीएम ले लो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लो, हल करने के लिए, मतलब हल नहीं, सरल करने के लिए एलसीएम ले लो। तो Q को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3Q, बट्टे में कितना हो जाएगा, Q। ठीक, अब रुक जाओ, निकाल लिया √2 की वैल्यू। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे लिखो चूंकि P किसका किसका जिक्र है, P का, Q का और 3 का, तो यहाँ लिखो P, Q और 3 पूर्णांक है। कैसे पता आपको पूर्णांक है, बताता हूँ कैसे बताओ। देखिए इधर हमने P और Q को पहले क्या मान रखा है, पूर्णांक मान रखा है। तो P और Q पहले से पूर्णांक है ना। और सबको पता है 3 एक पूर्णांक होता है ना। तो P, Q और 3 पूर्णांक है। और आपको पता है दुनिया में किसी भी पूर्णांक को, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, प्लस करो, डिवाइड करो, ठीक है, तो वो एक परिमेय संख्या देगा। मतलब ये देखो 5 कैसा है, पूर्णांक है, 5 छोड़ो, 12 कैसा है, एक पूर्णांक है, इसमें माइनस कर दिया जिसका नाम था पूर्णांक 2, तो घटाने पे कितना मिलेगा, 10, और 10 भी तो पूर्णांक ही है। अच्छा फिलहाल 12 एक पूर्णांक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर ध्यान से सुनना, 12 एक पूर्णांक है, इसमें माइनस कर दिया 2, तो कितना मिला, 10, और 10 कैसा है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इधर इधर ध्यान से सुनना, 12 एक पूर्णांक है, इसमें माइनस किया 2 × 3, ठीक, और इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो देखो 12 का 12 माइनस 2 × 3 कितना होता है, 6, और ये 5 है। ठीक, यहाँ 12 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो 12 में 6 गया तो कितना है, 6, बट्टे में 5, बट्टे में 5, और 6/5 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो जब भी, ध्यान से सुनो, जब भी पूर्णांक को, ठीक है, पूर्णांक को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ कुछ भी करो, तो वो एक परिमेय संख्या देगा। तो देखो P भी पूर्णांक था, Q भी पूर्णांक था, 3 भी पूर्णांक था और Q भी पूर्णांक है। तो अब देखो पूर्णांक में माइनस किया पूर्णांक, और पूर्णांक से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तो आपको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा वो एक परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, मैं क्या कहा। ठीक, तो P, Q और 3 पूर्णांक है, कॉमा P-3Q बटे Q, P-3Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कैसा है, परिमेय संख्या। अगर P, Q और 3 पूर्णांक है तो ये जो लिखा है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है, सोचो ये परिमेय है, तो परिमेय के बराबर जो भी होगा वो भी क्या होगा, परिमेय। तो √2 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या है। √2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। अब सुनना ध्यान से, √2 परिमेय, लेकिन हम क्या जानते हैं, हमने अभी जस्ट प्रूव किया था, हमने अभी प्रूव किया था कुछ समय पहले, कहाँ गया, हाँ, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने अभी प्रूव किया था ना, सिद्ध किया था ना। लेकिन यहाँ लिखेंगे आगे, लेकिन हम जानते हैं कि, हम
जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट दो कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। हमने यहाँ पे देखो, ये परिमेय तो रूट दो भी परिमेय, ठीक है। तो रूट दो परिमेय, लेकिन हम जानते कैसा है, रूट दो अपरिमेय। क्वेश्चन के अनुसार, सॉल्यूशन के अनुसार रूट दो परिमेय है, लेकिन हम जानते हैं रूट दो अपरिमेय है। तो फिर से क्या हो गया, लड़ाई, विरोधाभास पैदा हुआ। ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने गलत माना है। गलत क्या माना है, गलत ये माना है कि तीन प्लस रूट दो क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम अपनी गलती सुधार लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, इससे यह विरोधा वि यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि प्राप्त होता है कि हमारा मानना गलत सिद्ध हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ कि रूट दो सॉरी रूट दो कह रहा हूँ, तीन प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या संख्या है है ना। तो परिमेय संख्या है, तो हम अपनी गलती सुधार लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे अंतः कॉमा तीन प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमने कर दिया सिद्ध। सिद्ध को कहते हैं प्रूफ, है ना, है ना, कर दिया proof। उम्मीद है समझ में आ गया, अच्छा सा क्लियर हो गया। जब ये 5 मार्क्स में आए भाई, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन इतना ही लिख कर आए। समझ में आ गया। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में है, कितने मार्क्स में आए, 3 नंबर में आए, 3 मार्क्स में आए, ठीक है। और इतना लिखा हो, सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पहले से मान लिया जाता है, पहले से लिखा नहीं होता, लेकिन ये एजम्पशन होता है, पहले से माना हुआ होता है कि रूट दो यहाँ पे अपरिमेय है। फिर इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं करता है, फिर इसको शॉर्ट में करता है, ठीक। अब कैसे करता है वो बताता है। अच्छा, या फिर अगर इतना ये नहीं लिखा तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, पूरा लिख कर आता है कि यदि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है तो, है ना, यदि रूट दो एक अपरिमेय है तो सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस रूट दो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, यहाँ अपरिमेय लिखा हुआ है, अपरिमेय संख्या छूट गया है, ठीक है। तो अपरिमेय बोलो या अपरिमेय संख्या बात होती है, ठीक। तो क्या बोला मैंने, यदि रूट दो एक अपरिमेय है तो सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर वाले में अगर देखो तो ऊपर वाले में दे रखा है कि रूट दो अपरिमेय है, और आपको तब जाके सिद्ध करने को कहा है कि तीन प्लस रूट दो कैसा है, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स में। तो रूट दो अपरिमेय दे करके आपको तीन प्लस रूट दो का अपरिमेय सिद्ध करने को कहेगा, या फिर सीधा बोल देगा तीन प्लस रूट दो अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करो 3 नंबर में। तो जब डायरेक्ट बोल दे तो समझ लेना कि वो अजम्पशन है, वो पहले से माना हुआ है कि रूट दो अपरिमेय है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। उस टाइम उतना जो पिछले वाले क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा भाषण करवाया वो नहीं करना, फिर करना क्या है, फिर यहां से डायरेक्ट करना है, माना कॉमा तीन प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है ना, पूरा कर देता हूँ, ठीक, जल्दी से, ठीक। संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो तीन प्लस रूट दो किसके बराबर होगा, पी बटे क्यू के, है ना। जहां पी और क्यू, पी और क्यू कैसा है,
पूर्णांक है ना, पी और क्यू पूर्णांक है। और केवल पूर्णांक नहीं है भाई, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, रूट देख दो की वैल्यू निकालनी है ना, तो बताओ पी बटे क्यू रहने दिया, तीन के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस टू, देयर फोर, और रूट दो बराबर कितना आ गया रे, पी का पी माइनस का माइनस, पी के नीचे क्यू है बट इसके नीचे नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो क्यू डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो बताओ क्यू इंटू थ्री कितना हो गया, थ्री क्यू अपॉन में क्यू। क्लियर है ये बात है। अच्छा, पी यहाँ किसका किसका जिक्र है, पी का क्यू का और तीन का, पी और क्यू पहले से पूर्णांक था और तीन भी हमें पता है पूर्णांक है, तो लिखते हैं स्टेटमेंट। चलो, चूंकि पी कॉमा क्यू और तीन पूर्णांक है, कॉमा, अब पूर्णांक है, अब पूर्णांक में अभी बताया था कि कुछ भी जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो पूर्णांक ही रहेगा, पी माइनस थ्री क्यू बटे क्यू, तो पी माइनस सॉरी पूर्णांक नहीं रहेगा, मतलब परिमेय संख्या रहेगा, है ना, पी माइनस थ्री क्यू बटे पी माइनस थ्री क्यू बटे क्यू, तो पूर्णांक में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी डिवाइड करो, लेकिन पूर्णांक को ही करना है, तो पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ो, पूर्णांक को मल्टीप्लाई करो, पूर्णांक को डिवाइड करो, मैंने क्या कहा, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ो पूर्णांक को मल्टीप्लाई करो पूर्णांक को डिवाइड करो। छूट गया था, है ना, हाँ कभी कभार कभी भावनाओं में खो जाता है। चलो फिर से बोलते हैं, ठीक, पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ो पूर्णांक में पूर्णांक को घटाओ पूर्णांक में पूर्णांक को मल्टीप्लाई करो पूर्णांक में पूर्णांक से डिवाइड करो, ठीक है ना, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। क्लियर है ये बात है, ठीक। तो पी कॉमा क्यू और तीन पूर्णांक है, तो पी माइनस थ्री क्यू बटे क्यू क्या हो गई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट दो भी कैसा है, परिमेय, तो नीचे लिखेंगे, इसलिए रूट दो एक परिमेय संख्या है ना, लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन लेकिन हम जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो रूट दो कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हाँ? अब देखो हमारे अनुसार तो रूट दो परिमेय था, मतलब कुछ जब सॉल्व किया तो पता चला रूट दो परिमेय है, लेकिन हम जानते क्या है, रूट दो अपरिमेय, तो सीधा लिखो इससे या विरोधाभासम, विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारा मानना हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ, हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ कि तीन प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है ना, हम अपनी गलती सुधार लेते हैं, तो नीचे लिखेंगे अंत कॉमा तीन प्लस रूट दो एक पर सॉरी रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमने कर दिया प्रूफ, है ना, सिद्ध कर दिया जी। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बहुत आसान है।
तो 3 मार्क्स में आया तो उतना ही करना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो सुनो। सिद्ध कीजिए कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो करते हैं भाई। ये कितने मार्क्स का? नहीं लिखा है तो 3 नंबर का है ना। बस एक बता दिया 5 नंबर वाला कैसे करना होता है, ठीक है। अब इसको 3 नंबर वाले में फिर से वैसे ही करेंगे। माना कॉमा 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय है तो 2√5 P/Q के बराबर होगा। हाँ। फिर भैया जहाँ P और Q पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, है ना। P और Q क्या होगा? पूर्णांक। ओ ओ ओ होगा नहीं, पूर्णांक है ना। और Q नॉट बराबर 0 है भैया, समझे। अच्छा, √5 की वैल्यू निकालनी है भाई। तो एक बात बताओ, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में। अरे 2 और √5 के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया डिवाइड में। तो P/2 Q है ना। तो P/2 Q हो गया। तो एक बात बता दो, ठीक है, √5 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि किसका किसका जिक्र है, पी क्यू और 2 का। तो लिखेंगे P, Q और 2, 2 एक पूर्णांक हैं। कैसे हैं? पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक है तो P/2 Q एक परिमेय परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ये किसके बराबर? √5 के। तो इसलिए √5 भी कैसा होगा? परिमेय। तो √5, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या संख्या है। लेकिन हम जानते क्या है, √5 कैसा संख्या होता है? अपरिमेय। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम गलती से जानते हैं, हम जानते हैं, गलती नहीं लिखना, वो तो ऐसे बोल दिया। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या है। अब भैया हमारे अनुसार देखो, √5 की कैसा था? परिमेय था। लेकिन हम जानते कैसे हैं क्या है कि √5 क्या है? अपरिमेय। फिर से हो गया लड़ाई, विरोधाभास पैदा हो गया। तो लिखते हैं इससे यह विरोधा विरोधा। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो पेपर में नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो तरीके से लिखना पड़ेगा, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारा मानना मानना गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ कि हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ कि 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 क्या था रे क्वेश्चन? अच्छा, 2√5 था ना। 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हम अपनी गलती सुधार लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे अंतः कॉमा 2√5 एक अ- अपरिमेय संख्या है। और ये हमने कर दिया सिद्ध, प्रूव्ड भाई, प्रूव्ड, है ना। प्रूव्ड, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया।
आसान है यार, सो इजी गाइस, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2/√3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से मानते हैं भाई, माना। 3 नंबर का क्वेश्चन, है ना। माना, कॉमा 2/√3 एक परिमेय। प्लस वाला करवा दिया, प्लस वाले के जैसा ही माइनस वाला होगा। मल्टीप्लाई प्लाई वाला करवा दिया, अब डिवाइड वाला करवा दे रहा है ना। एक परिमेय संख्या है भैया। हमको इसे नोट करना है, हाँ अच्छे से नोट करना है भाई। पेपर के टाइम जब फेयर नोट्स बनाओगे तभी तो रिवीजन करोगे, मतलब फेयर नोट्स अभी बनाओगे तो पेपर के टाइम रिवीजन करोगे ना। जब फेयर नोट्स होगा ही नहीं तो पेपर के टाइम कहाँ रिवीजन करोगे बताओ। भैया क्वेश्चन भी दे देना यार, प्रैक्टिस कर लिए करने के लिए, टेंशन मत लो यार उसके लिए। तो पी और क्यू पूर्णांक है, ऑल टू नॉट इक्वल टू बिलो है। चलो आगे बढ़े, सॉरी आगे बढ़े। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं क्यू से और √3 को पी से, है ना। √3 इंटू पी। अच्छा 2 इंटू, अब देखो इधर 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 इधर, हम अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 को क्यू से और √3 को पी से, तो ये हो गया 2 क्यू। अब देखो पी मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, क्योंकि निकालना तो हमें रूट की ही वैल्यू है ना। इक्वल टू √3। अच्छा बताओ, 2q/p इक्वल टू √3 बोल या √3 बराबर 2q/p बोल, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √3 बराबर क्या गया, 2q/में p, है ना। अब यहाँ लिखना की कहानी चालू, चूंकि किसका किसका जिक्र है, p q और दो, p कॉमा दो, p कॉमा q और दो क्या है भैया, पूर्णांक है ना। अगर ये पूर्णांक है तो 2q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है, √3 के। तो √3 भी क्या होगा, √3 एक, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं भैया, √3 कैसा है, अपरिमेय, हम यही जानते हैं ना। लेकिन हम जानते हैं, हमको पता है भैया कि √3 कैसा है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है है ना, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व किया तो पता चला √3 परिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या जानते हैं, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भैया फिर से लड़ाई हो गई, विरोधाभास प्राप्त हुआ है ना। तो लिखो, इससे यह विरोधा, मतलब विरोधाभास मतलब समझते हो, एक बात पे राजी ना होना, है ना। विरो- पिछली वीडियो में सारी चीजें बात हो चुकी है ना। इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ कि, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 2/√3 कि 2/√3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय ही माना था ना। हाँ, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो हम अपनी गलती सुधार लेते हैं, चलो सुधारते हैं। अंतः कॉमा 2/√3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, और ये कर दिया प्रूफ, है ना।
क्या कर दिया, प्रूव्ड, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं भाई। देखो, ओ हो, सिद्ध कीजिए कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। माना, देख के क्वेश्चन डरना नहीं है, डरना मना है ना। मेरे रहते तुम्हें डरना नहीं है भाई। माना कॉमा, √2 प्लस √3 एक परिमेय परिमेय संख्या है ना। कैसा है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए 2 प्लस √3 किसके बराबर होगा रे, पी बट्टे क्यू के। जहां पी कॉमा, सॉरी, पी पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है ना। नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक। अच्छा एक काम करो, दो रूट है तो इसको सिंगल रूट में बदलो। कैसे बदलेंगे भैया, इसको बदलने का एक ही तरीका है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, अपने आप सिंगल रूट में पहुंच जाएगा। कैसे बताते हो, देखो इधर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो, तो वर्ग करो, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर पी बट्टे क्यू का होल स्क्वायर। चलो, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बोलो ए स्क्वायर, ए की जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह √2 इंटू बी की जगह √3, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह √3 है ना, √3, तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर अलग करो, अपॉन क्यू का स्क्वायर अलग करो, है ना। अब देखो, स्क्वायर से रूट कटा तो 2 दे दिया, स्क्वायर से रूट कटा तो 3 मिला, तो यहीं कर देते हैं ना कैलकुलेशन, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कटा तो 2, प्लस, अच्छा, 2 गुने 2 इंटू √2 इंटू √3, टू इन रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 2 इंटू सॉरी √2 इंटू √3 कितना होता है, √6, है ना। प्लस, प्लस था प्लस, स्क्वायर से रूट कटा तो 3, इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना। अच्छा बताओ, 2 √6 रहने दिया, ठीक। 2 + 3 कितना होता है, 5, हाँ। तो ऊपर इधर चल रहा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अच्छा बताओ, ये +5 इक्वल के इधर आया तो -5, तो 2 √6 बराबर क्या होगा, 2 √6 बराबर होगा, इधर तो पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर है, और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था बताओ, 2 √6 रहने दिया, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर रहने दिया, +5 इक्वल के उधर गया तो -5, है ना, -5। चलो, 2 √6 रहने दिया, ठीक। अब पी स्क्वायर के नीचे क्यू स्क्वायर है, बट इसके नीचे तो नहीं है, तो एलसीएम लो। तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर माइनस का माइनस, क्यू स्क्वायर डायरेक्ट किस में मल्टीप्लाई हुआ, 5 में, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्यू स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर, तो 5 क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, क्यू स्क्वायर। अच्छा बता, 2 और √6 के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड कर, तो √6 की वैल्यू कितनी निकल गई रे, पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू क्यू स्क्वायर, है ना। अब स्टेटमेंट लिखना चालू, चूंकि पी स्क्वायर किसका किसका जिक्र है, पी स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर का जिक्र है, 2 का जिक्र है और 5 का, पी स्क्वायर कॉमा क्यू स्क्वायर कॉमा 2 और 5 पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो इतना जो होगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है, √6 के, तो √6 भी क्या होगा, परिमेय, देयरफॉर इसलिए √6 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। अच्छा, लेकिन हम √6 तो परिमेय संख्या है इसके अनुसार, लेकिन हम क्या जानते हैं, √6 क्या है, अपरिमेय। यहाँ लिखेंगे
लेकिन हम जानते हैं कि √6 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। कैसा है? अपरिमेय। देखो, √6 कैसा है? परिमेय। लेकिन हम क्या जानते हैं? √6 अपरिमेय। सॉल्व किया तो √6 पता चला परिमेय है ना। लेकिन हम क्या जानते हैं? √6 कैसा है? अपरिमेय। कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास पैदा हो गया, हिंदी में विरोधाभास बोलते हैं, है ना। इससे यह विरोधाभास इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारा कि हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। गलत सिद्ध हुआ कि क्या गलत सिद्ध हुआ? कि √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम अपनी गलती सुधारते हैं, है ना। नीचे लिखेंगे अंतः कॉमा √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये कर दिया हमने प्रूफ। उम्मीद है समझ में आ गया और अच्छे से समझ में आ गया, है ना। और ये रहा आपका होमवर्क, है ना। जो ये टाइप 2 है ना, वो लेक्चर नंबर 4 जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डन कर लिया था, ये पूरा पूरा, है ना, ये पूरा। अब टाइप 3 आपका होमवर्क है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 2 + √3, 5 - √3, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 + √2, 2 - √3, ये सीबीएसई 2008 में आया वो क्वेश्चन है। अगला क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय है। 3 √2, ये एनसीईआरटी है। 7 √5, 2/√3, 5/√7, 3/2 √5। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी करवाया है ना। ठीक। अब आगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2, सॉरी, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये वाला सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये यदि √2 एक अपरिमेय है तो सिद्ध कीजिए कि 5 + 3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको डन करना है। और 2 रूट वाला जो करवाया था ना, वो 2 रूट वाले यहाँ है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है? हाउ है, हाउ हाउ हाउ, HW भाई, HW होमवर्क है ना। तो ये बनाइएगा, ठीक है। पहले आप क्या करो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले पैसे, ठीक है। ठीक है, पेयर नोट्स अच्छे से बना लेना। चलो चलो, चलिए और स्टार्ट करें। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर घर पे बैठ के आराम से नोट करना, ठीक। फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका भी ले लो भैया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर इसका, फिर इसका, है ना। चले आगे। फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका भी ले लो भाई साहब। फिर इसका भी ले लीजिए दीदी जी। फिर इसका भाई, फिर इसका दीदी जी, है ना। फिर अगला, फिर इसका, फिर इसका होमवर्क, है ना। होमवर्क तो लेना ही लेना है ना। और फिर इसका, ठीक। और इसी के साथ होता है अपरिमेय संख्या खत्म। जितना मैंने अपरिमेय संख्या करवाया ना आपको, इससे बाहर आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना कर लोगे ना क्वेश्चन, मोर देन इनफ, ठीक है। कोई आपको एक्स्ट्रा बुक नहीं करना, कुछ नहीं करना, जितना मैंने करवाया वो और जो होमवर्क दिया है वो उतना डन कर लो, खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में, ठीक है, हम इसी के आगे बात करेंगे। और हाँ, एक और बात, अब ध्यान मैं भी रखूंगा क्योंकि थोड़ा सा यार कभी कभार लाइफ जो होता है ना, वो लाइफ में कुछ ऐसे पजल्स होते हैं जिसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो उसके कारण क्या था कि वीडियो लगातार नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि हर
सप्ताह कम से कम 2 से 3 वीडियो मैं अपलोड करूँ ही करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।